हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है राहुल जैन इंश्योरेंस ग्रुप। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में बताने वाला हूं जो कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर क्लाइंट मीटिंग के टाइम पर इसको एक्सपीरियंस किया है। मतलब कि इस क्वेरी को मैंने देखा है। अक्सर ऐसे क्वेश्चंस या ऐसी क्वेरीज आपके सामने भी आई होंगी, या आगे आने वाले टाइम पर जब भी आप लोगों के साथ मीटिंग्स करेंगे, क्लाइंट के पास जाएंगे, तो आपको भी ये क्वेरीज, ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा जिससे कि आपको पता चल जाए कि इस क्वेरी को या इस क्वेश्चंस को आप कैसे आंसर कर सकते हैं या किस तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। सो हम बात करने वाले हैं कि आरडी, एफडी या पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस या एनएससी या केवीपी, इस तरीके के जो इंस्ट्रूमेंट है, जो कि इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है, वर्सेस लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। मतलब कि अगर आप कस्टमर के सामने बैठे हैं तो कस्टमर आपको बोलता है कि यार आप लाइफ इंश्योरेंस मुझे बता रहे हो, मैं पीपीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, वहां पर मुझे ज्यादा रिटर्न आ जाएगी। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूं कि इसको आप कैसे डील करने वाले हैं, किस तरीके से आपको क्लाइंट के साथ बात करनी है। यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं लाइफ इंश्योरेंस के साथ में जो भी अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है, आप उसके साथ कैसे डील कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। मैं आपको इस चैनल पर रेगुलर बेसिस पर आपको बताता हूं कि आप किस तरीके से अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो फ्रेंड्स, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगी, कंटेंट मिलेगा, जिससे कि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। सो फ्रेंड्स, जानते हैं कि एक्चुअल में जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पोस्ट ऑफिस के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वहां पर आप किस तरीके से कस्टमर आपसे बात करता है। मान लेते हैं कस्टमर आपको बोलता है एफडी के बारे में, तो सबसे पहले समझते हैं कि फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, एफडी क्या होता है। अब मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट की मैं बात करूं तो कस्टमर आपको बोलता है कि भाई मैं एफडी करा लेता हूं, मेरे को एफडी के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट मिल जाता है। तो यहां पर आपको समझना है कि एफडी क्या होता है। फिक्स डिपॉजिट प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पर मान लीजिए आपकी जेब में एक लमसम अमाउंट होना चाहिए। मान लीजिए 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए आपके पास एक लमसम अमाउंट पड़ा है आपके बैंक के अंदर, तो आप क्या करेंगे, बैंक को बोलकर उसका फिक्स डिपॉजिट कर देंगे एक पर्टिकुलर टेन्योर के लिए। टेन्योर हो सकता है 1 साल हो, 2 साल हो, 5 साल हो। तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए आपने एक फिक्स डिपॉजिट कर दिया, तो उस मनी को, उस पैसे को आप यूज नहीं कर सकते। अब इसका जो इंटरेस्ट है, अब बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, बट नॉर्मली आज की डेट में अगर हम बात करें तो 6% से लेके 7.5% तक हो सकता है। तो मान के चलिए अगर आज हम फिक्स डिपॉजिट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट मिलने वाला है, अगर वो 10,000 से ज्यादा होगा तो आपको यहाँ पर टीडीएस का डिडक्शन भी होगा। मतलब कि आपका टीडीएस कट के आपको इंटरेस्ट का पैसा वापस मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि जो फिक्स डिपॉजिट का प्रोडक्ट है, उसके अंदर आपका जो है टीडीएस भी डिडक्ट हो जाता है, जो कि आपका इंटरेस्ट 10,000 से ज्यादा का होने के बाद होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बताया फिक्स डिपॉजिट एक पर्टिकुलर टेन्योर के लिए होता है, और आपके पास, ये क्लाइंट के पास एक लमसम अमाउंट होना चाहिए जिससे कि वो अपने फिक्स डिपॉजिट को कर सके। दूसरा मैंने बताया कि आप यहाँ पर रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं, जिसको हम आरडी बोलते हैं। अब बहुत सारे लोगों को पता है कि आरडी होता क्या है, बट कुछ लोगों को हो सकता है कि शायद नहीं भी पता कि आरडी क्या होता है। ये भी एक बैंकिंग का इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि आप अपने पैसे को सेव कर सकते हैं। अब नॉर्मल आप बैंक में देखेंगे, सेविंग अकाउंट में 3%, 4% या 4.5-5% तक का इंटरेस्ट होता है। बट अगर आप यहाँ पर रिकरिंग डिपॉजिट में एक आरडी अकाउंट के अंदर पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको एक इंटरवल के लिए, मतलब कि अगर आप आरडी ओपन करते हैं तो आपको मंथली बेसिस पर मान लीजिए 2,000, 5,000, 7,000, जितने की भी आप आरडी ओपन कर रहे हैं, तो आपने मान लीजिए 2 साल के लिए, 3 साल के लिए या 5 साल के लिए ओपन किया है आरडी को, तो यहाँ पर आपको नॉर्मली जो सेविंग इंटरेस्ट है उससे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। अगर मान लीजिए बैंक में आपको 4% मिल रहा है, तो आरडी के अंदर आपको 6, 6.5, 7% तक का इंटरेस्ट मिल जाएगा। बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। तो आपने अपने आरडी वाले इन्वेस्टमेंट में, आपने आरडी वाले अकाउंट में पैसा डाला, जिससे कि आपका पैसा धीरे धीरे करके एक लमसम अमाउंट बन जाता है और उसको आप फर्दर यूज कर सकते हो। बट इसके अंदर आप देखेंगे कि शॉर्ट टर्म यूज करने के लिए तो ठीक है, बट कल को आपको बच्चों की एजुकेशन प्लान करना है, कल को आपको रिटायरमेंट प्लान करना है, तो आप इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ये सब नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया फिक्स डिपॉजिट और आरडी के बारे में। अब हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स। जो पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स होती हैं, आपने देखा होगा नॉर्मली जब भी आप किसी भी पोस्ट ऑफिस की स्कीम को देखेंगे या रिव्यू करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 5% से लेके 7-7.5% तक का इंटरेस्ट होता है, और इसके अलावा उसके ज्यादा कोई फायदा नहीं होता। मान लीजिए कल पर्सन ने अगर सेविंग स्कीम के अंदर अपने पोस्ट ऑफिस के अंदर पैसा डालना, सेव करना शुरू कर दिया, तो कल को अगर उसके साथ कुछ हो जाता है, तो जो उसका अमाउंट पड़ा है उसके बैंक में, पोस्ट ऑफिस अकाउंट के अंदर, वही अमाउंट उसके नॉमिनी को मिल जाता है, उससे ज्यादा उसका कोई फायदा नहीं मिलता है। दूसरा यहाँ पर बात करेंगे, अब आपने सुना होगा एनएससी के बारे में, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में, या केवीपी के बारे में, तो इसके अंदर भी बहुत ज्यादा स्कीम्स या बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलता। अब जो अमाउंट आप डिपॉजिट कर रहे हैं,
उसके अंदर जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, हालांकि यहाँ पर आपको एटीसी का बेनिफिट तो मिल जाता है, बट आप यहाँ पर सोच के चलिए कि आपको यहाँ पर कोई रिस्क कवर या कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो जो आपने अमाउंट डिपॉजिट किया है, जो आपने अमाउंट वहां पर पोस्ट ऑफिस के एनएससी या फिर केवीपी अमाउंट में डाला है, सर्टिफिकेट में डाला है, तो वो अमाउंट आपको इंटरेस्ट के साथ में नॉमिनी को मिल जाता है इन केस ऑफ एनी अनफॉर्चुनेट इवेंट, मतलब कि कुछ हो जाता है तो उससे ज्यादा आपको फायदा नहीं मिलने वाला। फाइनली हम बात करेंगे पीपीएफ की। अब बहुत सारे लोग पीपीएफ के बारे में बात करते हैं कि यार मैं पीपीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दूंगा और पीपीएफ के अंदर अपना पैसा सेव कर दूंगा जिससे कि मेरे को टैक्स बेनिफिट भी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टैक्स बेनिफिट आपको एटीसी सेक्शन के अंदर मिलता है अगर आप पीपीएफ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। बट मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, आप अपने कैलकुलेटर पर या इवन गूगल के ऊपर भी आप जाकर चेक कर सकते हैं कि पीपीएफ के अंदर आज की डेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 15 साल के बाद आपको क्या रिटर्न मिलने वाली है। हालांकि पीपीएफ के अंदर भी 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है, तो 15 साल के लिए लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कहीं ना कहीं अपने रिटायरमेंट के लिए या वेल्थ क्रिएशन के लिए पीपीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल से बताऊं कि आज की डेट में अगर कोई पर्सन 1.5 लाख रुपया इन्वेस्ट करता है पीपीएफ के अंदर अगले 15 साल के लिए, तो टोटल जो हो जाता है वो होता है 22.5 लाख रुपए। और फाइनली अगर मैं बात करूं, उनको जो पैसा वापस मिलने वाला है, लमसम अमाउंट मिलने वाला है, वो कितना अमाउंट होगा, वो होगा अंदाजन 40,68,000 रुपए, मतलब कि 40 lakhs 0.68। तो 40,68,000 रुपए जो उनको मिलने वाला है, तो आज की डेट में अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कोई टैक्स या कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, वो आपको टैक्स फ्री रिटर्न्स मिलने वाली है जो कि एक लमसम के रूप में मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये है पीपीएफ का एग्जांपल जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला, बट आपको यहाँ पर साथ में आपको रिस्क कवर भी नहीं मिलने वाला। इन केस ऑफ मिस हैपनिंग हो जाती है किसी पर्सन ने जिसने पीपीएफ अकाउंट ओपन किया है, तो उसके नॉमिनी को लमसम अमाउंट मिल जाएगा, प्लस उसका जो इंटरेस्ट होगा वो वापस मिल जाएगा, इससे ज्यादा कोई फायदा नहीं होगा। अब हम फाइनली बात करेंगे कि अगर कोई पर्सन अपने लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पर अगर जाता है तो उसको एडिशनल क्या बेनिफिट मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं कि अगर कोई पर्सन आज की डेट में एक अच्छा लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट सर्च करता है और उसको लेता है, तो यहाँ पर उसको उससे ज्यादा बेनिफिट मिलता है। कैसे, आइए समझते हैं। तो आपको क्लाइंट को इसी तरीके से, मान लीजिए कल को कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी होती है, तो आप क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं कि सर आज की डेट में जो पीपीएफ है, या पीपीएफ के अलावा अगर हम आरडी एफडी लेते हैं तो यहाँ पर आपको रिस्क कवर मिलता है, मतलब कि रिस्क कवर नहीं मिलता है, सॉरी। तो अगर आप यहाँ पर जाते हैं इन प्रोडक्ट्स के अंदर तो आपको रिस्क कवर का बेनिफिट नहीं मिलता है, और इवन आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है या आपको जो बेनिफिट मिल रहा है, तो वो बेनिफिट लगभग एलआईसी या एलआईसी से ज्यादा नहीं, कम ही है। मतलब कि यहाँ पर हम बात करेंगे कि एलआईसी के इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर या एलआईसी के इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टाइम प्लानिंग करते हैं तो आपको यहाँ पर ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो चलिए समझते हैं कि एलआईसी के प्रोडक्ट्स में किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। मान लीजिए आपने लाइफ इंश्योरेंस का एक अच्छा प्रोडक्ट आपने डिफाइन किया कि यार ये वाला प्रोडक्ट है, इसके अंदर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मेरे को क्या फायदा है। तो मैं आपको समझा देता हूं। अगर कोई पर्सन जैसे कि पीपीएफ के अंदर 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा था और 1.5 लाख से वो 22.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा था, तो मैंने उसी की कैलकुलेशन लगभग यहाँ पर उठाई है एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो कि एलआईसी ऑफ इंडिया का है। अब मान लीजिए आप कोई भी पर्सन अपना 1.5 लाख पीपीएफ में डाल रहा है और दूसरा पर्सन 1.5 लाख रुपए एलआईसी में डाल रहा है, तो अगर वो 1.5 लाख रुपए 15 साल तक यहाँ पर पीपीएफ के अंदर डाल रहा है और उसको रिटर्न मिलती है 40,68,000 रुपए, इसी तरीके से अगर वो 15 साल तक एलआईसी के अंदर पैसा डाल रहा है तो यहाँ पर 1.5 लाख रुपए के हिसाब से उसका पैसा हो जाता है 22.5 लाख रुपए जो इन्वेस्ट हुआ था, और उसको जो रिटर्न्स मिलेगी वो लगभग 42 लाख रुपए की मिलेगी। सो फ्रेंड्स, मैं आपको रियली बता रहा हूँ कि यहाँ पर उसको रिटर्न ज्यादा मिलेगी, साथ के साथ उसको जो बेनिफिट मिल रहा है लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के अंदर, वो जो इन्वेस्ट कर रहा है आज की डेट में 1.5 लाख रुपए, वो आपका 100% एटीसी के अंदर आप टैक्स की रिबेट ले सकते हो, और जो कल को आपको वापस पैसा मिल रहा है वो सेक्शन 1010D के अंदर आपका टैक्स फ्री होगा, उसके ऊपर आपको 1 रुपए का भी टैक्स नहीं लगने वाला। दूसरी चीज, अब यहाँ पर हम रिस्क कवर की बात करें, देखिए पीपीएफ के अंदर कल को कुछ होता है तो उनको कुछ नहीं मिलेगा, जो नॉमिनी है उनको सिर्फ जो डिपॉजिटेड अमाउंट है प्लस इंटरेस्ट है वो वापस मिल जाएगा। बट अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट की, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आज किसी पर्सन ने 1.5 लाख लिया और अगले साल फिर दोबारा 1.5 लाख दिया, और मान के चलते हैं कि तीसरे साल उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, तो अभी यहाँ पर 13 ईयर मतलब कि 13 साल का टाइम बचा है, तो उनको 13 साल तक रेगुलर इनकम मिलती रहेगी, और साथ ही साथ जब उनकी मिसहैपनिंग डेथ होगी तो लगभग 22.5 लाख रुपए उनके नॉमिनी को भी मिल जाएगा। मान लीजिए आज किसी ने 2 साल का प्रीमियम पे किया एलआईसी के अंदर और उनकी मिसहैपनिंग डेथ हो जाती है, तो 22.5 लाख रुपए उनके नॉमिनी को इंस्टेंट मिल जाएगा जो कि एलआईसी ऑफ इंडिया देगी।
दूसरी चीज, एलआईसी ने कमिटमेंट किया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया आपके साथ कि भाई अगर आपके साथ कुछ हुआ तो हम आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए, आपके बच्चे को लालन पोषण के लिए हम आपको पैसा देते रहेंगे। तो 1.5 लाख रुपए जितना अमाउंट आप दे रहे थे, उतना ही अमाउंट आपकी एलआईसी वो आपको रेगुलर देती रहेगी अगले 13 सालों के लिए, जिससे कि बच्चों का एजुकेशन हो सके, फैमिली का पूरा सर्वाइवल हो सके। तो इसीलिए यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं कि 1.5 लाख रुपए का बेनिफिट आपको अगले 13 साल तक मिलता रहेगा। दूसरी चीज, यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि एलआईसी का प्लान जब कंप्लीट हो जाएगा तो 42 लाख रुपीस फैमिली को मिलने वाला था, जिससे कि उसने सोचा था, जो पर्सन यहाँ पर अलाइव था जिसने प्लान लिया था, कि कल को वो अपने प्लान से अपने बच्चों की एजुकेशन करेगा या अपने बच्चों की शादी करेगा, तो अगर वो नहीं भी रहता तो भी वो 42 लाख रुपीस उसके फैमिली को चले जाएंगे, उसके ना रहने पर भी। तो फ्रेंड्स, ये फायदे मिलते हैं जो कि एक रिस्क कवर वाले बेनिफिट्स है। तो अगर आप इसको पीपीएफ से, बैंकिंग प्रोडक्ट से या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से अगर कंपेयर करते हैं, या इवन कस्टमर कंपेयर करता है, तो आप इसको कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक चीज समझाना चाहता हूँ कि यार, लाइफ इंश्योरेंस के जो प्रोडक्ट्स है ना, वो आपके लिए नहीं है, वो आपके बाद, मतलब कि आपकी फैमिली के लिए और आपकी फैमिली के लव्ड वन के लिए है। सो यहाँ पर आपको कस्टमर को क्या समझाना है कि सर, आप कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, किसी भी प्रोडक्ट के अंदर चाहे इवन इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है, आपको बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है, बट आप लाइफ इंश्योरेंस वाले प्रोडक्ट के साथ यहाँ पर बेनिफिट को कंपेयर नहीं कर सकते। कल को अगर आपने किसी एक पर्सन ने एक ही इंस्टॉलमेंट दिया तो उसको इतना फायदा मिल जाएगा, वो आपको कभी भी पीपीएफ या बैंकिंग प्रोडक्ट्स के अंदर कभी भी नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो आज की डेट में हर किसी को लेना चाहिए, जिससे कि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके, और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ कल को अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो अपनी फैमिली को यहाँ पर बेनिफिट के रूप में अपने फंड्स को देकर जा सके, फाइनेंशियली फ्री कर सके बेसिकली। सो फ्रेंड्स, इसके साथ मैं आपको एक चीज और डिस्कस करता हूँ, जो भी बैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं, जो भी बैंकिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मैंने एफडी और आरडी के बारे में बताया, तो आज की डेट में आप जानते हैं कि आरबीआई ने एक रूल बना रखा है कि अगर आपका बैंक यहाँ पर बैंकरप्ट भी हो जाता है तो आपको सिर्फ एक एश्योरेंस है या गारंटी है, जो कि 5 लाख रुपीस की होती है, इससे ज्यादा का अमाउंट आपको नहीं मिलता है। सो फ्रेंड्स, अगर हम दूसरी तरफ बात करें एलआईसी ऑफ इंडिया की या कोई और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की, जो कि सॉवरेन गारंटी रखती है, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपको जो बॉन्ड मिल रहा है उसके अंदर आपकी सॉवरेन गारंटी है। अगर आपका कोई पैसा या इंश्योरेंस कंपनी कल को डूब भी जाती है तो गवर्नमेंट आपको श्योरेंस देती है, गारंटी देती है कि वो पैसा हम आपको वापस करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको समझना है कि आरबीआई या फिर जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बैंकिंग प्रोडक्ट्स में या फिर अपने लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के अंदर, वहां पर आपकी श्योरिटी है या नहीं है, गारंटी है या नहीं, तो इसको समझना भी है, इसको समझाना भी क्लाइंट के लिए बहुत जरूरी है। आप इसको गूगल करके भी सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि एक्चुअल में सॉवरेन गारंटी क्या होती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि और लोगों को भी पता चल सके कि आरडी वर्सेस या एफडी वर्सेस या फिर पोस्ट ऑफिस के जो प्रोडक्ट्स हैं, पीपीएफ के जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके साथ अगर हम कंपेयर करें लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स को, तो किस तरीके से आप क्लाइंट को प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि बाकी सभी लोगों को भी इंफॉर्मेशन मिल सके। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे साथ इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस का काम शुरू करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरीके से आप जीरो इन्वेस्टमेंट से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, बी सेफ, बी इंश्योर्ड।